बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। ईद अल अजहा, UAE के सदर का 1000 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हस्बे रिवायत ईद उल अजहा के मौका पर करीबन 1000 कैदियों की जेल से रिहाई का ऐलान किया है। इस साल ईद उल अजहा के मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने 988 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। UAE के इमारात के हर हुक्मरान ने अहम इस्लामी मौका पर कैदियों को मुआफ़ करने की रस्म निभाई है। सदर की मुआफ़ी से रिहाई पाने वाले कैदियों को अपना मुस्तकबिल संवारने और पेशेवराना ज़िंदगी अपना कर मुआशरे की खिदमत करने का मौका मिलता है। ईद के मौके पर पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत मुस्लिम मालिक में मामूली नौइयत के जराइम में सज़ा पाने वाले कैदियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई का अमल हर साल किया जाता है। इस इक़दाम का मकसद कैदियों को नई ज़िंदगी का मौका फराहम करना है ताकि उनके अजीज़ व अक़ारिब की भी ज़िंदगी आसान हो सके। अबू ज़हबी पोर्ट्स और कराची पोर्ट्स ट्रस्ट में 50 साला रेती मुआहदे। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी एजेंसी वाम के मुताबिक अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप ने कहा है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट और कहील टर्मिनल्स कंपनी के दरमियान कराची गेट की मैनेजमेंट, ऑपरेशन और डेवलपमेंट के हवाले से 50 साला रेती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा है जो कराची पोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट का निगरान है। मज़कूरा मुआहदे में अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप बेशतर हस्स का मालिक होगा। मुश्तरका मनसूबा आइंदा 10 सालों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारी सरमाया लगाएगा। प्रोग्राम के मुताबिक ज़्यादा सरमायाकारी 2026 के दौरान होगी। मुश्तरका मनसूबे के तहत कराची बंदरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा और इनसे इस्तिफादा के इम्कानात बढ़ाए जाएंगे। मनसूबा मुकम्मल होने पर पोस्ट पैनामैक्स ग्रुप के जहाज़ लंगर अंदाज हो सकेंगे। इनमें 8500 कंटेनर तक की गुंजाइश होती है। याद रहे कि फ़रीक़ैन के दरमियान सारा लेन देन अमरीकी डॉलर में होगा, लिहाजा पाकिस्तानी रुपए और गैर मुल्की करेंसी में होने वाली तब्दीलियों से मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अबू ज़हबी पोर्ट्स ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ में ताउन के हवाले से 3 मफाहमाती याददाश्तों पर दस्तखत किए, जिनकी बदौलत लॉजिस्टिक खिदमत के अखराजात कम होंगे और सामान ट्रांसफ़र ऑपरेशन जदीद खतूत पर इस्तवार होगा और कराची बंदरगाह की मुसाबत की पोजीशन मजबूत होगी। लावाज़ी फ़रीक़ैन के माबैन दिलचस्पी के दीगर मनसूबों में भी ताउन करेंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब इस खबर की तफसील। इमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक जुमेरात को दुबई में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और बैनुल अक़वामी इशूज़ के हवाले से भी तबादला ख्याल किया, जबकि खित्ते के अवाम की फलाह की तरक्याती इक़दामात को खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी अहम करार दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि वो ईरान और वहाँ के अवाम के लिए मज़ीद तरक्याती इक़दाम करेंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईद उल अजहा पर इमाराती एयर का इजाफी परवाज़ें चलाने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। इमाराती एयर हज और ईद उल अजहा से पहले पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद ममालिक के लिए इजाफी परवाज़ें चलाएगी। अल इमारात अल यौम के मुताबिक इमारात एयर ने कहा कि हज और उम्रे की वजह से इन दिनों बुकिंग में इजाफे के पेश नज़र मज़ीद परवाज़ें शुरू करने का फ़ैसला किया गया है।
कोरोना वबा की वजह से महदूद हज कोटे का सिलसिला सऊदी अरब की तरफ से ख़त्म किए जाने के बाद इमारात ने इजाफी हज परवाज़ें चलाने का फ़ैसला किया। जद्दा के लिए 10 मज़ीद परवाज़ें शुरू की जा रही हैं, जबकि 7 जुलाई तक बोइंग 777 हज परवाज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इमारात एयर शेड्यूल्ड परवाज़ें अलग से जारी रखेगी। इमारात एयर ने हज परवाज़ों से सफ़र करने वालों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया है, जबकि 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के सफ़र पर पाबंदी आयद की गई है।